एक वचन जब मैं पढ़ूंगा आपको प्रार्थना करनी होगी अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर ये वचन मैं कभी भी भूलूंगा नहीं जो आप मुझे बताने वाले हैं। ये वचन मैं चाहता हूं कि मैं आपको ट्रांसलेशन में जरूर समझाऊं। The word is like the man of God said, like he can explain the word in deeply there in English to understand. पहला तिमुथियुस 1 Timothy 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, chapter 3 verse 1. ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा रखता है। This is a true saying. If a man desires the office, so desires the good work. यस, ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to the hospitality, up to the teach. वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। Not given to a wine, nor striker, not greedy or filthy lust, but patient, not a brailer, not covetous. अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। He should be a good preparation for the work. अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से रखता हो। One that ruled well his own house, having his children in possession and safe. जब कोई अपने घर का प्रबंध नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। Not unwise, least being lifted up. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। Likewise must be deacons be grave, not doubtless, not given to much wine, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी ना हो, holding the mystery of faith, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। holding the mystery of faith in a prisoner in science. ये भी पहले परखे जाए, They should be tested first, यदि निर्दोष निकलें and let these also first be proved. Let them use the office of deacon, being found blameless. तो सेवक का काम करें And that should be a savior's work. कि हमारे जीने का जो माप है, स्टैंडर्ड है, वो परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपकी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर, हमारी सेवकाइयों के ऊपर लागू होता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूंगा, यदि कोई पुरुष अध्यक्ष बनना चाहे, वो एक महत्वपूर्ण काम की इच्छा रखता है, फिर भी यह आवश्यक है कि ऐसे लोग इस इच्छा की पुष्टि परमेश्वर के वचन और कलीसिया के द्वारा कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध निश्चित किए हैं। पासवानी के कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति की परमेश्वर की बुलाहट को, कलीसिया के सदस्यों को, किसी भी व्यक्ति को सेवकाई का अनुमोदन केवल उसकी इच्छा, शिक्षा, बोझ या तथा कथित दर्शन या बुलाहट के आधार पर नहीं करना चाहिए। कलीसिया को आज उन अपेक्षाओं को कम करने का कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की हैं। ये अबाधित रूप से सुनिश्चित की गई परिपूर्णता हैं जिनका परमेश्वर के नाम, उसके राज्य और अध्यक्ष के उच्च पद की विश्वसनीयता के लिए पालन करना आवश्यक है। जीसस ने कहा कि जो अध्यक्ष बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है या इस कारण कि वो हील कर सकता है, इस कारण कि वरदान उसकी लाइफ में काम करते हैं, ये एक पास्टर होने की योग्यताएं नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जिनको, कि अगर वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसने, परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं कि एक अध्यक्ष, एक पास्टर निर्दोष, एक पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, मारपीट ना करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। अगर तुम्हें सेवा करनी है, परमेश्वर ने कहा, तो जो मापदंड बाइबल बताती है, हमें वो मापदंड अपनी लाइफ में अपनाने हैं।
सिर्फ हीलिंग करने से, प्रोफेटिक वर्ड देने से परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वो अध्यक्ष बन सकता है, यानी पासवानी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने बाइबल में स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड को तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं रहता तो उसे ये पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक पास्टर की एक घर वाली और 2 बाहर वाली, ले हैंड के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है, उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को यह लगता है कि अगर हीलिंग हो रही है, प्रोफेटिक हो रहा है, तो परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रोका कि कहां जा रहा है, कहता तेरे लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कुछ रिश्वत मिली है। परमेश्वर ने कहा मत जा। लोग आए कहते प्रॉफिट प्रॉफिट हमें वर्ड चाहिए, हमारे साथ आ जा। वो चलने लगा क्योंकि वो एक लालची प्रॉफिट था। परमेश्वर ने कहा कि अगर एक अंधा अंधों की अगुवाई करेगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कहां गया हमारा विवेक, कहां गई हमारी बुद्धि कि हम ये भी नहीं जानते कि हीलिंग, डिलीवरेंस, दे आर गिफ्ट्स। वो ये प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो वरदान है, और वरदान बिना तौबा के आते हैं। एक व्यक्ति हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, मेरी मिनिस्ट्री में हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, प्रोफेटिक होता है, लेकिन यह भी प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो पहला तिमुथियुस 3 उसकी 1 में लिखा है, अगर मैं उस पर चलता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ भी है। कहता एक पत्नी का पति, घर वाले बच्चों का टेक केयर करने वाला। चर्चिस में नाच गाने होते हैं, फिल्मी गाने लगा के मैरिजेस की जाती हैं, शराब चलती है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का कोई भी भय नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं ब्लेस हूं, आई हैव कार, आई हैव हाउस, तो परमेश्वर मेरे साथ है। अभी तो मैंने कार ली है, अभी तो मैंने घर लिया है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। ये कार, ये घर, ये प्रोफेसी, हीलिंग, डिलीवरेंस, बरकत, लोग, ये साइन नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन एक ओनली साइन है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज बुरे हाल है लोगों के, एक अंदर घर वाली है, 2 बाहर बाहर वाली है, लेकिन लोग देखते नहीं, ये प्रोफेसी कर सकता है, ये हीलिंग कर सकता है, तो परमेश्वर इसके साथ है। तो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, आपको बाइबल दी है, आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैं क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर ने सेवकों के लिए सिद्ध किया है। प्रभु का आत्मा तो यह भी कहता है, अगर कोई व्यक्ति जवानी में ऐसे पापों में गिर जाए, वो पास्टर भी नहीं बन सकता है, बड़ी पदवी नहीं ले सकता, सेवा कर सकता है, प्रभु उसे माफ कर सकता है, वो आशीषित हो सकता है, लेकिन बड़ी पदवी का वो हकदार भी नहीं है। इतना सख्त है हमारा वचन। वचन कहता है पहले परखे जाएं, अगर परखे जाएं तो निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। कि जो मेन पास्टर है, सीनियर पास्टर है, उसके साथ जो सेवक हैं लेकर वो भी परखे जाएं, अगर सही निकलें तो सेवक का काम करें। हमारा स्टैंडर्ड वर्ड है। हीलिंग, डिलीवरेंस एक गिफ्ट है, वो किसी के पास भी हो सकता है जो परमेश्वर को मानता है। आज वो सही है तब भी काम करेगा, आज वो व्यभिचार में तब भी काम करेगा, लेकिन जो वचन है वो एक ही है, उसका स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता। अपनी लाइफ के दुखों से मत सोचें कि परमेश्वर आपके संग नहीं है, और अपनी लाइफ के सुखों से यह अंदाजा मत लगाएं कि वो आपके संग है। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या लिखा हुआ है।
अपनी इच्छा, शिक्षा बहुत, पास्टर ने बाइबल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की है, बोझ बड़ा है उसको, तथाकथित दर्शन है उसको, बुलाहट भी है उसको, वरदान भी है उसके पास, पर कहता ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो बाइबल की उपेक्षाएं हैं हमारे इस काम के करने के लिए, कि अगर ये काम करना है तो बाइबल ये अपेक्षा रखती है कि तुम्हारी लाइफ में ये गुण हो। कहता तुम्हारे पास सब कुछ हो, अगर ये गुण नहीं है तो तुम सेवा के हकदार नहीं हो। मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं आज। तो क्या वो माफी पाकर सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उस पोजीशन के ऊपर कभी नहीं कर सकता। बाइबल इतनी सख्त है। लिखा सबसे अधिक यह महत्वपूर्ण है कि मसीही अगुवे विश्वासियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और उनका मसीही जीवन और दृढ़ विश्वास ऐसा हो कि उत्कृष्टता से कलीसिया के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण के रूप में उसे रखा जा सके। यह अनिवार्य है कि अध्यक्ष भक्ति में दृढ़ता, विश्वास योग्यता, परीक्षाओं में शुद्धता और मसीह और सुसमाचार के प्रति निष्ठा और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करे। ऐसा हो कि परमेश्वर के लोग मसीही नैतिकता और सच्ची भक्ति परमेश्वर के वचन द्वारा ही नहीं परंतु उन पासवान के उदाहरणों से भी सीखें जो प्रेरिताओं के मापदंड के अनुसार जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने कहा जो लोग अगुवाई करते हैं तुम सिर्फ वचन से नहीं सीखो, उनकी लाइफ से भी सीखो, ताकि उनकी जिंदगियां ऐसी हों कि तुम उनकी जिंदगियों से सीख सको। और ऐसे लड़के भी थे कि सुबह से आत्मा से अपने आप को भरता दिखाते थे और शाम को लड़कियों के साथ वो सोते थे। और मैं पवित्रताई में प्रभु को पुकारता था, लेकिन हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। दिखने में हम दोनों एक जैसे थे, हालत भी एक जैसी थी, गवाही भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तब फर्क नहीं था। आज वो वही है और मैं उससे लाख गुना आगे चला गया हूं। आप वचन को धोखा नहीं दे सकते। एक समय ऐसा लगता है जब आप वचन पे चलेंगे कि मेरे में और पापी में कोई फर्क नहीं है। जो शराब पीता है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, व्यभिचार वाला और मुझ में कोई फर्क नहीं। एक समय आएगा जब फर्क होगा और दुनिया उस फर्क को देखने वाली यीशु के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन एक स्टैंडर्ड सेट करता है हमारे लिए। कहता अगर कलीसिया की रखवाली करना चाहते हो अपने परिवार की रखवाली करो। अगर तुम पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, कलीसिया के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकते, कलीसिया का इंतजाम कैसे कर सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। अगर इस संदेश और प्रार्थना ने आपको आशीष दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ANM मसीह परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आमीन।